गीता में आसक्ति और विरक्ति, इन दोनों से ऊपर अनासक्ति के बारे में कुछ कहा गया है। यानी कि अनासक्त योग को साधना पड़ता है। आसक्ति मोह हो जाना और विरक्ति मोह से उल्टी दिशा में चले जाना, इन दोनों के हटके होता है अनासक्त योग। तो रामकृष्ण परमहंस ने इसको अपनी बातों में, अपने प्रवचन में बहुत अच्छे तरीके से और साधारण और सरल शब्दों में समझाया है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया है आज के प्रसंग में। यानी कि न तो मोह करना चाहिए और न घृणा करनी चाहिए। अगर इसको एक प्रसंग, छोटी सी कहानी से समझा जाए तो कबीर के जीवन में एक प्रसंग आता है कि कबीर का लड़का था कमाल, और वास्तव में कबीर का जो लड़का था कमाल, वो कमाल ही था, नाम भी उसका कमाल था। तो जब कोई गिफ्ट उपहार देने कबीर को कोई भी आया करता था तो कबीर कहते थे कि मेरे लिए सब मिट्टी है, इसलिए मैं इसका क्या करूंगा, मेरे लिए सब कुछ मिट्टी है, तो इसलिए आप इसे ले जा सकते हैं। तो बाहर जो कबीर का लड़का था कमाल, वो उसको देखकर कहता था कि अब जब ये मिट्टी ही है तो इसे ले जाना कैसा, छोड़ दो यही सब कुछ। तो इसलिए लोगों के मन में संदेह हुआ कि कमाल होशियारी दिखाता है और मिट्टी कहने के बहाने इन सभी मूल्यवान वस्तुओं को अपने पास रख लेता है। तो उन्होंने इस बात की शिकायत कबीर से की कि आपका जो ये लड़का है ये बड़ा होशियार है और बड़ा चालाक है, ये इस तरह की बातें करके सामान को अपने पास रख लेता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जिस तरीके से व्यक्ति खुद होता है उसी तरीके से वो चीजों को देखता है और सोचता है, वही कहानी वो अपने मन में गढ़ लेता है जिस तरह से वो होता है। तो वही भीड़ करती थी और उसी तरीके से कमाल को वो समझते थे कि कमाल कोई त्यागी और तपस्वी नहीं है, कमाल केवल क्या करता है, बहाना मिलाता है और इन चीजों को अपने पास रख लेता है। तो ये बात फैलने लगी कि कबीर तो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, लेकिन उनका लड़का त्यागी और तपस्वी नहीं है। बात फैलते फैलते काशी नरेश तक पहुंच गई। तो काशी नरेश ने कमाल को देखने के लिए कि आखिर क्या ये सच है, ये देखने के लिए काशी नरेश कमाल के झोपड़ी में पहुंचे। कबीर की झोपड़ी थी और उसके नजदीक ही कमाल भी एक झोपड़ी में रहते थे। तो वे उनके पास एक बहुमूल्य हीरा लेकर पहुंचे। तो कमाल को कहा कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूं, एक उपहार है आपके लिए। तो कमाल ने कहा कि क्या है। उन्होंने देखा कि हीरा है। तो कमाल ने कहा कि मेरे लिए सब मिट्टी है, इसलिए मेरे लिए इस हीरे का कोई भी मूल्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने सोचा कि शायद जो मैंने सुना था वो गलत था, तो इसलिए ये कमाल के लिए तो सब कुछ शायद मिट्टी ही है। तो वे उसे वापस ले जाने लगे। तो कमाल ने कहा कि जब ये मिट्टी ही है तो इसे ले जाना कैसा, क्योंकि नरेश ने भी ये कहा था कि मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है तो सब मिट्टी ही होना चाहिए। तो कमाल ने कहा जब सब मिट्टी है तो इसे ले जाना कैसा, यहीं छोड़ दो। तो तुरंत संदेह जागा नरेश के मन में कि इसका मतलब है फिर वही होशियारी कि शायद ये इस बहाने मिट्टी बता दिया और मैं इसको यहीं छोड़ जाऊं तो ये इसे रख लेंगे। तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो जब वे उसे ले जा रहे थे तो उन्होंने कहा सब मिट्टी है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसे कहां रखना है, मैं कहां रखूं। तो उन्होंने, कमाल ने कहा फिर वही बात कर दी तुमने, जब ये मिट्टी है तो रखने का प्रसंग कैसा, रखना कहीं भी नहीं है क्योंकि ये मिट्टी है। लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए उस हीरे को एक झोपड़े में, एक दीवार में छिपा दिया और कहा कि ये यहां पर मैं रखकर जा रहा हूं। और उसके बाद वे चले गए। लगभग 1 महीने बाद वे वापस लौटे और वापस लौट के देखा कि हीरा अपनी जगह है या नहीं। तो जब वापस लौटकर देखा उन्होंने तो हीरा वहीं का वहीं था और कमाल का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह है
कि कमाल के लिए वो हीरा बिल्कुल मिट्टी था। चाहे वो हीरा हो चाहे मिट्टी हो, कमाल के लिए दोनों एक तरह से हैं, वे दोनों को एक तरीके से देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि ना तो कमाल के मन में आसक्ति है और न विरक्ति है, ये केवल अनासक्त है, यानी वो हीरा उनको मिट्टी ही दिखाई पड़ता है। और अन्य लोगों के लिए या नरेश के लिए वो हीरा, कहने के लिए वे कह सकते हैं, अगर कहीं पढ़ा हो तो कह सकते हैं कि हीरा मिट्टी है, लेकिन कहने के लिए उनके लिए वो मिट्टी है, लेकिन कृत्य के लिए यानी अपने पूर्ण अंदर तक विचारों में वो मिट्टी नहीं है, कहीं ना कहीं वो हीरा ही है, लेकिन कमाल के लिए वो बिल्कुल मिट्टी है। इसीलिए वे कह सकते हैं कि अगर जाना ही है तो इसका वजन, इसका बोझ लेकर क्यों जाना, छोड़ दो, यहीं सब कुछ यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये उनकी नजरों में केवल मात्र एक मिट्टी है। तो जब इस तरह से चीजों को देख लिया जाता है तो इसका मतलब है कि ये उनके लिए बिल्कुल मिट्टी हो गया है, वे उस हीरे में भी मिट्टी को देख सकते हैं। तो उनके लिए वो कोई भी मूल्यवान, किसी भी प्रकार से मूल्यवान नहीं है। अब रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण ने कहा, पहले तुम इतना आते थे पर अब क्यों नहीं आते? विजय, यहां आने की बड़ी इच्छा रहती है, परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूं, ब्रह्म समाज में नौकरी करता हूं। श्री रामकृष्ण ने कहा, कामनी कांचन जीव को बांध लेते हैं, जीव की स्वाधीनता चली जाती है, कामनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है, फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले पहल अपना विवाह नहीं करते थे, तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा, वे खुद हाजिर होते थे। कहते, महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। 1200 भगत और 1300 भक्तिन वाली कहावत तो जानते हो ने? नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे, वे सोचने लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ। भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही समाधि मग्न हो गई। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें खबर ही नहीं, भाटा हो गया, तथापि ध्यान भंग न हुआ। 1300 भक्तों में से 100 समझ गए कि वीरभद्र क्या कहेंगे, आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए, वीरभद्र से साक्षात नहीं किया। रहे 1200 भगत, वे वीरभद्र के पास लौटकर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्ति ने तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम लोग इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु हम में से 100 न जाने कहां चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवादासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रहा, स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। विजय से कह रहे हैं, तुम लोग स्वयं यह देखते हो, दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहे हो, और देखो इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके यह हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए यह अपमान, दास्ता की इतनी मार। यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाएं, तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्थर पड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामिनी छोटा चुंबक पत्थर है, तो भला कामिनी क्या कर सकेंगी? एक भक्त ने पूछा, महाराज क्या स्त्रियों से घृणा करें? श्री रामकृष्ण ने कहा, जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। विजय से कहते हैं, तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है।
धन्यवाद।